तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और समय आ चुका है फाइनली प्रिडिक्शंस करने का। रेसलमेनिया है सिर्फ अब 2 दिन दूर। नाइट 1, नाइट 2, सैटरडे संडे, द मोस्ट स्टुपेंडस रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। आई थिंक कि जो मर्जी हम बोलते रहे पूरे साल, लेकिन जब रेसलमेनिया से 1 या 2 दिन हम पीछे होते हैं तो एक्साइटमेंट इज ऑन टॉप। सारे लोग वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान कर रखा है। इतने लंबे समय से हर शो के लिए जो बिल्ड करी जा रही है, आखिर उसका एंड क्या रहेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम नाइट 1, नाइट 2 दोनों की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। और अगर आपने ऑलरेडी असली अखाड़ा नहीं सुना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। 30 मिनट का पॉडकास्ट है। मैं और रोहित पूरी डिटेल में उसके अंदर गए हैं, बात करी है मैच कार्ड के बारे में, क्या हमारे थॉट्स हैं हर एक मैच के ऊपर। और वो पॉडकास्ट बेसिकली प्रेडिक्शंस के ऊपर नहीं है बल्कि एक्साइटमेंट के ऊपर है कि हर मैच से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, कहां पे सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग उस वीडियो को जाके चेकआउट करें। और मैं ये भी जानना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आपको अपने विनर्स बताऊं, आप लोगों को कमेंट्स में नीचे जाना है। नाइट 1, नाइट 2 दोनों के विनर्स आपको मुझे बताने हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रेडिक्शंस क्या हैं, क्या मेरे और आप लोगों के थॉट्स मैच हो भी रहे हैं या फिर नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नाइट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला मैच हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस हैप्पी बैरन कॉर्बिन का। और इसके ऊपर आपको मेरे थॉट्स पहले से ही पता है। मैं बहुत समय से स्मैकडाउन के रिव्यूज कर रहा हूं और आपको सेम चीज बोल रहा हूं कि मुझे इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। डिसअपॉइंटिंग है कि ड्रू मैकिंटायर को ये बुकिंग मिल रही है फॉर रेसलमेनिया, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक वो जीतेंगे इस मैच को, उनको जीतना जरूरी है। और कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि शायद मैकिंटायर नेक्स्ट इन लाइन है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप आफ्टर रेसलमेनिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वो मैच को जीतने वाले हैं। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं। इट इज अ टैग टीम मैच, द न्यू डे यानी कि कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स अगेंस्ट शेमस एंड रिज हॉलैंड। अब ये वो मैच है जहां पे दोनों में से कोई भी जीत सकता है, पर मेरी प्रेडिक्शन रहेगी शेमस और रिज हॉलैंड की तरफ। आई थिंक न्यू डे को अगर लॉस भी मिलता है तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो भाई न्यू डे हैं, उनको कभी भी किसी भी पॉइंट पे डाला जा सकता है टैग टीम टाइटल्स में। लेकिन न्यू डे के अगेंस्ट रेसलमेनिया में एक विक्ट्री लेना स्टैंप हो सकती है इस टीम के लिए कि भाई आने वाले फ्यूचर में ये कंटेंडर बन सकते हैं फॉर द टैग टीम टाइटल्स। डेफिनेटली मैं इनको देखना चाहूंगा टू विन दिस मैच। इसके बाद एक और टैग टीम मैच है। काफी सारे टैग टीम मैचेस हैं नाइट 1 के ऊपर। रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल एंड द मिज। आई थिंक ये वन ऑफ दोज मैचेस है जिसको प्रिडिक्ट करना उतना इजी नहीं है, क्योंकि 50-50 है, दोनों में से किसी भी साइड पे मैच जा सकता है। कौन जीतेगा मेरे हिसाब से आई थिंक लोगन पॉल एंड मिज को यहाँ पे अपर हैंड मिलना चाहिए, उनको यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जितवाएगी। अब अगर हम स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो पॉसिबल है कि हाँ भाई मिस्टीरियोस जीत जाएं। और मेरी पर्सनल यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं है कि किसको मैं देखना चाहूंगा जीतते हुए। आई थिंक कोई भी जीते मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने प्रेडिक्शन मिज और लोगन पॉल के साथ रखूंगा, क्योंकि आई थिंक लोगन पॉल एक बड़ा सेलिब्रिटी है। उसको यहाँ पे रेसलमेनिया में अगर एक विन मिलेगी उसके बारे में बात होगी बहुत ज्यादा, और सोशल मीडिया जो इंटरेक्शंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ भी जाएंगी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कौन जीतेगा गाइस, आपके हिसाब से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसके बाद हम बात करते हैं तो एक और टैग टीम मैच यहाँ पे शिंस्के नाकामुरा एंड रिक बूग्स अगेंस्ट द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द ऊसोस। और मैं बोलना चाहता हूं कि भाई एक अच्छा टैग टीम मैच ये होना चाहिए। रेसलिंग वाइज दिस शुड इंप्रेस, और यहाँ पे अच्छा मौका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास टू चेंज द टाइटल्स। क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता गाइस कि ये होने वाला है। जबकि नाकामुरा और रिक बूग्स की ये टीम काफी एंटरटेनिंग है। आई डोंट थिंक उस हद तक उनको फिलहाल पुश मिला है कि टैग टीम टाइटल्स उनको दे दिए जाएं। ऊसोस को चैंपियनशिप्स रखनी जरूरी है जब तक रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन है। आई थिंक वो अपने आप में एक स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव है, और आई डोंट थिंक यहाँ पे ऊसोस टाइटल को ड्रॉप करेंगे। लेकिन डेफिनेटली एक कंटेंडर बन सकता है फॉर मैच ऑफ द नाइट। इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना। आई थिंक द ऊसोस विल रिटेन द टाइटल। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं जो कि होगा फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलेयर। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस मैच की एक्साइटमेंट मेरी पहले 50% थी, इस रॉ के बाद वो अराउंड 80-85% पे चली गई है, क्योंकि ये जो पूरी सेगमेंट देखने को मिली, बेकी के बाल वगैरह, हेयर कट जो भी था, उसके बाद बेकी की ये नई लुक, एक बार पुरानी लुक को वापस लाने वाली है फॉर रेसलमेनिया। उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट इस मैच के अंदर मेरा बन रहा है कि क्या यहाँ पे बेकी लिंच एक्चुअली में रिवेंज ले पाएंगी उस चीज का बियांका से, और विल बियांका फाइनली टर्न द ऑड्स और वो कैप्चर कर लेंगी द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। आई थिंक कि जितना ज्यादा यहाँ पे इस नई लुक के बाद बेकी लिंच को लोग एज अ चैंपियन देखना शायद पसंद करें, आई थिंक ये मोमेंट है बियांका की एंड शी डिजर्व्स टू विन द चैंपियनशिप। लास्ट टाइम भी रेसलमेनिया में बियांका एक सिमिलर सिचुएशन में थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका वहां पे काफी साथ भी दिया था। लेकिन गाइस दूसरी चीज जो इस मैच के अंदर पॉसिबल हो सकती है वो है एक डबल टर्न।
कि बेकी लिंच एक बेबी फेस बन जाएं और बियांका एक्चुअली में हील टर्न कर लें और टाइटल भी वो जीत जाएं। इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी ऐसी ट्रिक की वजह से बियांका इस मैच को जीते जो कि एक्चुअली एक हील यूज करेगा मैच के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है, बट शी विंस द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। आई थिंक ये मेरी प्रिडिक्शन रहेगी। आई डोंट थिंक बेकी रिटेन कर रही है क्योंकि इतने समय से वो रॉ वुमेन्स चैंपियन है, भले ये लुक चेंज हो गई हो, आई वांट टू सी अ चेंज फॉर द चैंपियन। और इसके बाद जो दूसरा वुमेन्स चैंपियनशिप मैच है वो भी नाइट 1 पे ही है, शार्लेट अगेंस्ट रोंडा। और अभी तक कंफ्लिक्टिंग रूमर्स आ रहे हैं, रोंडा राउजी खुद कह रही है कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगी, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं भाई वो मेन इवेंट नहीं होने वाला। आई होप सो कि ये मेन इवेंट ना हो क्योंकि इस मैच में मेरा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। आई नो कि यहाँ पे शार्लेट का हारने का चांस ज्यादा है और मेरी प्रिडिक्शन भी यहाँ पे रोंडा राउजी की रहेगी। इसलिए नहीं कि मैं रोंडा को एज द स्मैकडाउन चैंपियन देखना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक यही गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है, तो मैं मेरी प्रिडिक्शन गलत नहीं करूंगा। आई डोंट थिंक कि शार्लेट इस पॉइंट पे मुझे उतना इंटरेस्ट कर रही है कि भाई मैं उनको बोलूं आगे जाओ एज द चैंपियन। रोंडा राउजी में भी कुछ डिफरेंट ला पाए स्मैकडाउन के रोस्टर पे, वो डिपेंड करेगा कि उनका चैलेंजर कौन है। क्या शार्लेट और रोंडा के अलावा स्मैकडाउन के रोस्टर पे किसी को उतना पुश मिलेगा कि वो इन दोनों के लेवल तक पहुंच सके। बट हु इज गोइंग टू विन दिस मैच? आई थिंक रोंडा राउजी, और दोनों वुमेन्स चैंपियनशिप चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू मी एट रेसलमेनिया। और फाइनल जो एक्चुअल मैच होगा गाइस इस नाइट पे वो है सेथ रॉलिंस का अगेंस्ट अ मिस्ट्री अपोनेंट जिसको एक्चुअली विंस मैकमैन चुनने वाले हैं। और आई थिंक इस पॉइंट पे बहुत सारे रूमर्स हैं, लोग कह रहे हैं शेन मैकमैन, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो कहते हैं कि शेन का कोई प्लान ही नहीं है फॉर रेसलमेनिया, जबकि एक्चुअली में वो वीकेंड पे वहां पे है फॉर द शो। तो हो सकता है कि उनका यूज हो बैक स्टेज या फिर किसी और पर्पस के लिए उनको वहां पे लाया गया हो, पर शो के अंदर उनका कोई रोल ना हो। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू कोई गलती नहीं कर सकती है एंड इट हैज टू बी कोडी रोड्स। आई डोंट केयर कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू किस टाइप का सरप्राइज प्लान कर रही है या फिर आप लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम है कोडी रोड्स का। AEW से वो साइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, ये बात हमको क्लियर है, बहुत पहले पता लग गई थी। तो अगर नाइट आफ्टर रेसलमेनिया के लिए रुका जा रहा है कोडी के लिए, इतनी सारी ये सेथ की स्टोरी दिखाने के बाद उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर सेथ एक मैच लड़ रहे हैं एट रेसलमेनिया, इट हैज टू बी अगेंस्ट कोडी रोड्स। और अगर ये चीज है तो भाई आई थिंक ये मैच मेन इवेंट में होना भी डिजर्व करता है। बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आना कोई छोटी बात नहीं है। इट इज अ ह्यूज पॉइंट फॉर द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। आई थिंक ये मैच होगा और जो भी सेथ रॉलिंस का अपोनेंट है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो कोडी रोड्स हैं। Obviously Cody needs to win that first match at WrestleMania, अपना वो स्टैंप लगाने के लिए कि मैं वापस आ चुका हूं एंड दिस टाइम आई एम नॉट दैट मिड कार्डर स्टारडस्ट या फिर जॉबर जिसको कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आई एम अ मेन इवेंटर एंड आई एम गोइंग फॉर द चैंपियनशिप्स राइट अवे। हो सकता है वो स्मैकडाउन पे हो, रॉ पे हैं तो चैलेंज कर सकते हैं फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप या फिर कोई और टाइटल। गाइस वो देखना इंटरेस्टिंग है, बट आई थिंक कोडी वर्सेस सेथ होगा एंड कोडी इज गोइंग टू विन द मैच। लेकिन एक्चुअली जो मेन इवेंट रूमर करा जा रहा है अभी तक स्ट्रांगली शो के लिए, दैट इज द केविन ओवेंस सेगमेंट, जहां पे वो करने वाले हैं होस्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को उनके होम टाउन ऑफ डैलस टेक्सास में। तो आई थिंक यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि ये एक बहुत एंटरटेनिंग सेगमेंट होगी। प्रोबेबली ऑस्टिन यहाँ पे ओवेंस को एंड में स्टनर लगाएंगे और ओवेंस को यहाँ पे अपर हैंड नहीं मिलेगा, कोई उसका चांस नहीं है, बात हम जानते हैं, क्योंकि क्राउड को खुश करना चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यू। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या एक मैच में कन्वर्ट होता है, क्योंकि रूमर्स आ रहे हैं ऑस्टिन बहुत अच्छी शेप में है, ही कैन रेसल। तो अगर ऐसा है तो मेन इवेंट में हो सकता है कि ऑस्टिन का मैच देखने को मिल जाए और वो होगा तो डेफिनेटली लोग बहुत हाइप अप हो जाएंगे। पर प्रेडिक्शंस आई थिंक यही है कि यहाँ पे स्टोन कोल्ड को गाइस अपर हैंड मिलेगा। अब नाइट 2 की हम बात करते हैं, काफी सारे मैचेस हैं भाई रेसलमेनिया के अंदर, तो डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ी लंबी तो जाएगी। लेकिन नाइट 2 पे जो पहला मैच है इट इज ओमॉस अगेंस्ट बॉबी लैशली। और आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे कोई एक बंदा चुन सकते हैं कि हाँ भाई इसी को जितवाना है, बट आई विल से इट हैज टू बी बॉबी लैशली। बॉबी लैशली का आगे का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। आई थिंक इससे पहले भी वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन थे और अब हमने देख लिया है कि लोग बॉबी लैशली को पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अब बॉबी लैशली एक बेबी फेस बन चुके हैं, तो ओमॉस के अगेंस्ट उनको जीतना आई थिंक उनके लिए बेटर है। आई डोंट थिंक ओमॉस को इंडिविजुअली कुछ ज्यादा अचीव करने को मिलेगा इन द मेन रोस्टर, तो आई थिंक बॉबी लैशली को मैं विक्ट्री देना चाहूंगा। लेकिन ओमॉस अनडिफीटेड है, क्या वो स्ट्रीक डब्ल्यूडब्ल्यू जिंदा रखेगी रेसलमेनिया में, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग है। इसके बाद पैट मैकेफी अगेंस्ट
ऑस्टिन थ्योरी। आई थिंक इन रिंग वाइज दिस विल बी अ गुड मैच। लास्ट टाइम जब पैट मैकेफी एडम कोल से लड़े थे तो भाई सारे लोग शॉक रह गए थे देख के कि क्या इस बंदे की परफॉर्मेंस है, और हम जानते हैं पैट मैकेफी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जहां तक विक्ट्री की बात है, आई थिंक गाइस कि ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पे जीतना जरूरी है। उनका ये जो पुश है विंस मैकमैन के साथ चल रहा है, ये काफी अच्छी बुकिंग उनकी रही है पिछले कुछ टाइम से, और मैं उसको खराब होता हुआ नहीं देखना चाहूंगा। ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, ऑस्टिन थ्योरी हैज टू डिफीट पैट मैकेफी, और एक बार फिर से आगे जाते हुए उनकी बुकिंग और स्ट्रांग होनी चाहिए। मे बी ही चैलेंजेस फॉर अ चैंपियनशिप इन द नियर फ्यूचर। इसके बाद दिस इज अ मैच जिसके लिए लोग रुके हुए हैं बेसब्री से, एंड आई थिंक इसके लिए सबको मतलब ऐसा है कि भाई बस स्टार्ट करो इस मैच को, और मैं इस मैच को ओपन करूंगा नाइट 2 पे। इट इज एज वर्सेस एजे स्टाइल्स। दोनों का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है। एज एक हील बन चुके हैं, एजे एक फेस हैं, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी डबल टर्न हुआ था स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन हु इज गोइंग टू विन द मैच, अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि क्या एज यहाँ पे हारेंगे या फिर एजे स्टाइल्स एक्चुअली जीतेंगे। लेकिन इजी उस पॉइंट पे प्रिडिक्शन हो जाती है अगर हम स्टोरी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। एजे स्टाइल्स हैज टू डिफीट एज, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें हमें सुनने को मिली है वो सारी एजे के अगेंस्ट है। एज को ऐसा लग रहा है कि उनके पास पूरा कंट्रोल है, मोमेंटम है, ही हैज द जजमेंट ऑफ एजे स्टाइल्स, बट ऐसा कुछ है नहीं। एजे स्टाइल्स सरप्राइज करने वाले एज को यहाँ पे, और बार बार बोला जा रहा है कि इट विल बी द बेस्ट वर्जन, इनफैक्ट बेटर देन द पिटबुल एजे स्टाइल्स। तो अगर वो एजे लेके आ रहे हैं तो देयर इज नो चांस दैट एजे लूजेस द मैच, और यहाँ पे वो एक रीजन बनता है एजे को जितवाने का। एंड दिस टाइम एट रेसलमेनिया एज विल टेक अ लॉस। आई थिंक गाइस एजे स्टाइल्स इस मैच को जीतेंगे, लेकिन ड्रीम मैच डेफिनेटली है, एंड आई होप कि ये एक मैच ऑफ द नाइट का कंटेंडर बनेगा डेफिनेटली ऑन नाइट 2। नेक्स्ट मैच होने वाला है एनीथिंग गोज मैच, जॉनी नॉक्सविल अगेंस्ट सैमी ज़ेन। और जबकि ओवरऑल रेसलिंग वाइज इस मैच में आई डोंट थिंक कुछ खास होगा, लेकिन कोई वेपन्स का यूज यहाँ पे करा जाने वाला है जो इस मैच के रिजल्ट को डिसाइड करेगा। हो सकता है जॉनी नॉक्सविल को या अनोखा सा वेपन लेके आए, उसका यूज होगा, लेकिन प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग आई थिंक यहाँ पे सैमी ज़ेन को मैच जीतना चाहिए, स्पेशली क्योंकि आगे जाते हुए जॉनी नॉक्सविल तो आएंगे नहीं। तो सेम रीजन जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ पैट मैकेफी उस मैच को ना जीते, आई वुड से कि यहाँ पे सैमी ज़ेन को विक्ट्री देनी जरूरी है। ऑलरेडी इतने टाइम से उनकी बुकिंग तो जबकि अच्छी चल रही है, लेकिन काफी सारे लॉसेस उनके नाम के अंडर आ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू विन, एंड द टाइम इज रेसलमेनिया। नेक्स्ट गाइस जो मैच होगा फेटल 4-वे फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मैच हमने रॉ में अभी देखा था, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि आई थिंक एक टाइटल चेंज होगा। साशा बैंक्स एंड नाओमी आर गोइंग टू कैप्चर द टाइटल्स। जेलिना वेगा कार्मेला में भी जो है यहाँ पे उनका ब्रेकअप फाइनली कंफर्म ब्रेकअप हो जाए, और उसके बाद कार्मेला जो है आगे जा सकते हैं कोरी के साथ, और यहाँ पे जो बाकी दो टीम्स है वो सिर्फ अपना रोल प्ले करने के लिए टू ट्राई एंड गिव अ गुड मैच। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स, ये भी एक ट्रिपल थ्रेट मैच है, अल्फा अकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगेंस्ट आरके ब्रो। और यहाँ पे गाइस दो चीजें हैं, अगर आरके ब्रो का ब्रेकअप करना है तो यहाँ पे टैग टीम टाइटल्स हार सकते हैं, रैंडी ऑर्टन हील टर्न कर सकते हैं। अगर वो चीज नहीं करनी है तो आरके ब्रो टाइटल्स को रिटेन कर सकते हैं। एक पॉजिटिव यहाँ पे विनर दिया जा सकता है क्राउड को, और उसके बाद नाइट आफ्टर रेसलमेनिया आरके ब्रो अपने टाइटल्स हार जाएं, और वहां पे फिर रैंडी ऑर्टन टर्न कर सकते हैं अगेंस्ट रिडल। ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी, आई थिंक लास्ट ईयर के स्टार्ट में जब आरके ब्रो फॉर्म हुई थी, कि भाई ये लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, रेसलमेनिया तक जाना चाहिए, और ऑल द वे थ्रू आज हम आ चुके हैं। अब रेसलमेनिया का टाइम है, और अब आरके ब्रो अभी भी चैंपियंस हैं, तो वो जो स्प्लिट है होना बाकी है, और क्या वो रेसलमेनिया में आएगा, पॉसिबल है गाइस, क्योंकि आई थिंक ये ऐसी मोमेंट्स हैं जो WWE पसंद करती है करना एट रेसलमेनिया। तो कौन जीतेगा इस मैच को, मैं तब भी प्रेडिक्ट करूंगा इट्स गोइंग टू बी आरके ब्रो। आई डोंट थिंक स्ट्रीट प्रॉफिट्स को टाइटल जीतने चाहिए, मे बी अल्फा अकेडमी, बट आई विल स्टिल गो विद आरके ब्रो टू विन द मैच। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट, the main event for WrestleMania, winner take all champion versus champion, the most stupendous greatest of all time। पता नहीं क्या क्या इसको WWE ने बोला है। It's the universal champion, head of the table, tribal chief Roman Reigns against the WWE champion, beast incarnate, the president of Suplex City, आपको जो भी बोलना है, ब्रॉक लेसनर। अब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक टाइटल यूनिफाई होने वाला है, और उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे गाइज एक क्लियर विनर है, एंड इट हैज टू बी रोमन रेंस। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोमन कब से चैंपियन है, कुछ चेंज करो, ब्रॉक को चैंपियन बनाओ। आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन, और मैं इस बात में बिल्कुल ट्रू बोल रहा हूँ गाइज। आई थिंक रोमन नीड्स टू विन।
यहाँ पे ऐसी मोमेंट है कि पूरी स्टोरी इस हिसाब से सेट करी गई है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो पक्का हरा ही देगा रोमन रेंस को, क्योंकि रोमन रेंस जो है बिल्कुल डर रहा है इस टाइम पे ब्रॉक से। स्टोरी में भी उसको अपर हैंड मिला है, लेकिन यही वो टाइम है जब WWE ट्विस्ट करेगी कहानी में एंड रोमन इज गोइंग टू विन एंड रिटेन। क्योंकि पूरा जो रन है इस ट्राइबल चीफ का, उसमें हमने क्या देखा है, जो भी मोमेंट्स थी जहां पे लग रहा था रोमन हार सकते हैं, केविन ओवेंस, इट वाज डैनियल ब्रायन, एज, जॉन सीना, हम कह सकते हैं कि कितने सारे ऐसे अपोनेंट्स आए जहां पे लगा कि हाँ शायद रोमन रेंस हार जाए, इवन सेथ रॉलिंस। क्या वो हुआ? नो, बिकॉज WWE यहाँ पे दिखाना चाहती है कि ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो हारेगा नहीं इतना बड़ा मैच। इट हैज टू बी रोमन रेंस। आई डोंट नो कि क्या इसकी एंडिंग WWE करती है, क्या शॉक्स हैं, क्या सरप्राइज हैं। हो सकता है मैच के बाद द रॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल गाइज। लेकिन विनर की जहां तक बात है, आई थिंक रोमन रेंस विंस एंड ही बिकम्स द डबल चैंपियन। उसके बाद WWE क्या करती है दोनों टाइटल के साथ, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस, कमेंट्स, थॉट्स सब कुछ जो है मुझे लेट मी नो, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस रेसलमेनिया के कार्ड के अराउंड, क्योंकि इतने सारे मैचेस हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या आप सरप्राइज पे एक अलग से वीडियो देखना चाहेंगे? लेट मी नो एज वेल गाइज। अगर आपको ये प्रेडिक्शंस वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।